एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं एक स्टाइलिश दुपट्टा जो मैं वेयर करने वाली हूँ, जो हमारा मेहंदी फंक्शन का ड्रेस रेडी होगा उसके साथ। चलो तो अभी हम दुपट्टा बनाने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक देखेंगे और इसके बाद मैं आपको दुपट्टा पूरा टोटली कैसे बनाना है सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। हमारा जो दुपट्टा रहेगा वो अम्ब्रेला स्टाइल में रहने वाला है और पूरा हम डिजाइनर दुपट्टा रेडी करने वाले हैं जो आपका कुछ इस तरह से लगेगा। नेक की जो स्ट्रिप रहेगी वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। इसके बाद फाइनल लुक कुछ इस तरह से आने वाला है और ड्रेस के साथ इसका लुक कैसा आएगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अभी हम दुपट्टे के लिए फैब्रिक देख लेते हैं। ये जो फैब्रिक है ये देखो, ये इस टाइप का शाइनिंग वाला फैब्रिक है। इसमें ट्यूनिंग है, मतलब इस कलर में और जो मेहंदी कलर का रहेगा दोनों कलर की ट्यूनिंग है। और ये NC फैब्रिक है, ये अभी ट्रेंड में आया है तो इसीलिए मैंने उसी टाइप का फैब्रिक यूज किया है इस ड्रेस के लिए जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये फैब्रिक आपका कितना लगने वाला है, तो जितना आपकी फैब्रिक की विड्थ है उतना ही आपको लेंथ में लेना है। मेरे फैब्रिक की विड्थ 46.5 इंच की है, तो 46.5 हम डबल में फैब्रिक लेंगे क्योंकि दुपट्टे के हम दोनों साइड के पार्ट बनाने वाले हैं। या फिर आपको लेंथ कैसे निकालनी है फैब्रिक की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको दुपट्टे की लेंथ डिसाइड करना है कि आपको दुपट्टा कितना बड़ा चाहिए। जैसे अभी मैंने ये दुपट्टा वेयर किया है तो देखो यहाँ तक आ रहा है, पर मुझे ये जो मेहंदी फंक्शन का दुपट्टा बनाऊंगी वो मुझे यहाँ तक चाहिए, लंबा होना चाहिए क्योंकि हम उसको ना यहाँ से पूरा एकदम चिपका हुआ बनाएंगे। यहाँ पर नेक में पट्टी आएगी, यहाँ पर कुछ हैंगिंग हम लगाने वाले हैं। इसके बाद दुपट्टा जो रहेगा पूरा अम्ब्रेला शेप में रहने वाला है तो स्टाइलिश लगेगा। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है। यहाँ पर मेजर टेप को उतना नीचे लेके जाओ जितना आपको दुपट्टे की लेंथ चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको पूरा नीचे तक लटका दिया है। इस तरह से हमारे दुपट्टे की लेंथ आने वाली है इतना, और यहाँ से ये कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे ऐसे सेंटर पे रख लेना है। यहाँ पे चेक करेंगे दुपट्टे की लेंथ कितनी आ रही है, 46 से लेके 46.5 इंच तक। देखो यहाँ पर फ्रंट से ऐसे रखो, यहाँ से ऐसे नेक से जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से ऐसे पूरा नीचे तक इस तरह से देखना है। आपको ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हो कि कितना ऊपर या नीचे चाहिए। तो देखो मुझे इतना ठीक लग रहा है, मतलब 46 या 46.5 इंच भी आएगा तो चल जाएगा। यहाँ से मैंने पूरा नीचे तक लेंथ चेक की, वन साइड की 46 और सेकंड साइड की भी सेम ही रहेगी हमारी। अब बीच में ना यहाँ पर नेक पे ऐसी पट्टी आने वाली है, तो देखो यहाँ से ऐसे नेक पे पट्टी आएगी तो वो आपको नॉर्मली इतनी बड़ी आप यहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हो, जैसे समथिंग 9 इंच की। और किसी भी साइज के लिए 8 इंच से लेके 10 इंच के बीच में आप पट्टी रखोगे ऐसे तो सही रहेगी। जैसे अभी किसी का और छोटा साइज है, बच्चों के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। दुपट्टा मेथड सभी के लिए सेम ही रहेगी। तो अगर छोटा बना रहे हो तो यहाँ पर पट्टी छोटी रखो। इसका नेक का साइज बड़ा है तो आप 10 इंच की या 11 इंच की पट्टी भी रख सकते हो। इससे बड़ी रखने की किसी की में भी जरूरत नहीं है। तो हम 10 इंच की फिक्स रख रहे हैं, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगी। बच्चों के लिए आप चेंज करके थोड़ा कम कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक की पट्टी ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी कट करने के लिए ये पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को इस तरह से फोल्ड कर देना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पट्टी हमने डिसाइड की है कि हम 1.5 इंच की रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1.5 इंच की पट्टी हमें रेडी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, ऐसे 1 इंच ऊपर साइड हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पर मैच करना है। तो हमें कितने दूरी पर मैच करना है, तो यहाँ पर हमारी नेक की पट्टी हम कितने इंच की रखने वाले हैं, 10 इंच की रेडी रखने वाले हैं। तो 10 इंच हमारी ये रेडी पट्टी आ जाएगी। इसके बाद आधे इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर मार्क फिक्स। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मैच कर देना है ताकि ये पट्टी राउंड हो जाए। तो पट्टी की रेडी पट्टी 1.5 इंच की चाहिए, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया और आगे भी हम ऐसे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी पट्टी के अकॉर्डिंग 1.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 5 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, आधे इंच सिलाई का। इस तरह से ही हमने मार्क किया। अब यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने सिलाई का ऐड नहीं किया है, दोनों ही साइड यहाँ पर फैब्रिक अलग से लेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई का ऐड कर दिया तो यहाँ पर हमें अलग से नहीं लेना रहेगा। तो ये हमारी पट्टी कट हो गई है, ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वाली पट्टी निकालने के बाद हमारा ये तो डिसाइड है कि यहाँ से हमें कितना लेना है, 1.5 इंच का। अब यहाँ पर फैब्रिक की रॉन्ग और राइट साइड चेक करनी है। तो यहाँ पर फैब्रिक की ये वाली राइट साइड है, तो यहाँ से हमने फैब्रिक को पकड़ लिया है। यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को लास्ट कॉर्नर से पकड़ना है, दोनों कॉर्नर को ऐसे आपस में मैच कर देना है और यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे जमा कर। तो इस दुपट्टे को बनाने के लिए आपका नॉर्मल 2.25 मीटर फैब्रिक ही यूज होगा। जैसे और फिक्स आपको फैब्रिक निकालना है तो कैसे निकालना रहेगा, जितनी भी हमें दुपट्टे की लेंथ रखना है उसमें आप इंटू 2 कर दो। 2 इंटू क्यों, क्योंकि एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड के लिए हम फैब्रिक लेंगे ना, इसलिए 2 का इंटू कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी दुपट्टे की लेंथ है उतना आपको इस साइड के लिए भी फैब्रिक लेना है, उतना ही फैब्रिक आपको इस साइड के लिए भी लेना है। तो इसलिए आपको फैब्रिक जितनी भी लेंथ निकल रही है, जैसे हमारी 46 लेंथ निकली है तो हमने इसको इंटू 2 कर दिया तो 92 इंच आ गया, तो हमने
92 इंच का फैब्रिक लिया है। 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर का फैब्रिक हमें यहाँ से लेंथ में लेना रहेगा टोटल, तो लगभग 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो इतना लेना, और बीच की पट्टी जो रहेगी वो आप कोई भी वर्क वाला फैब्रिक उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे ब्लाउज का, कुर्ती का, जो भी आपका हैवी फैब्रिक रहेगा उसके लिए पट्टी के लिए हम यूज करेंगे। तो अभी हमें फैब्रिक कितना लेना है, 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो अभी हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से डबल करके रख लिया है। फैब्रिक कितना लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, ये दुपट्टा जो बनेगा पूरा अम्ब्रेला में बनने वाला है, तो हमें यहाँ पर फैब्रिक को डबल करके इस तरह से रख लेना है। फिर इसका ओरेब शेप बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल फ्रॉक या गाउन कटिंग करते हैं या लहंगा ओरेबी वाला अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही कटिंग करना रहेगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड से पकड़ेंगे और यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से घुमाकर इसका ओरेब शेप बना देंगे और इसको ऐसे अपनी साइड टर्न कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, ये वाला यहाँ से ये जो पट्टी चाहिए हमें 1.5 इंच की चाहिए। अगर यहाँ पे पट्टी में आपको प्लेट्स चाहिए तो आप प्लेट्स रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर पहले नीचे साइड से लेंथ चेक कर लेते हैं। अगर आपकी लेंथ ऊपर नीचे आए तो आप यहाँ पर प्लेट्स को कम करके प्लेन भी इसको लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, कॉर्नर से हम चेक करेंगे, एकदम लास्ट तक जाएंगे, किनारी को हटा देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा ये कितना आ रहा है, 45 इंच। आपका फैब्रिक की विड्थ अगर कम या ज़्यादा रहेगी तो चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हमें 45 पे पूरा मार्क करते जाना है राउंड में। 45 पे हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे, यहाँ पे भी मैंने 45 पे मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर तो फैब्रिक ये सीधा है, यहाँ पर स्ट्रेच नहीं होगा, पर यहाँ से ये ओरेब फैब्रिक है तो यहाँ से ये स्ट्रेच होता है। तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 इंच तो इसको ऊपर ही ले जाना है। 2 इंच तो ऊपर साइड फिक्स आप मार्क कर दो, धीरे धीरे ऐसे मार्क करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर साइड का मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें तरह से यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, कितने इंच पे रखना है हमें, तो यहाँ पर जितनी हमें दुपट्टे की रेडी लेंथ चाहिए उतने इंच पे रखना है। तो देखो जैसे हमें दुपट्टे की रेडी लेंथ 46.5 इंच की चाहिए थी, आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा नीचे साइड जब आप पट्टी अटैच करोगे तो हम यहाँ पर 47 पे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से जाएंगे ऊपर साइड। अब ऊपर हम नेक की पट्टी कितने इंच की रख रहे हैं, टोटल पट्टी हम 10 इंच की रख रहे हैं, पर 10 का जब हम आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा, ठीक है। तो 5 इंच यहाँ पर हमारी नेक की पट्टी आ जाएगी और आधे इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो आधे इंच ऊपर साइड मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। ये हमारा नेक में आ जाएगा, जितना एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसमें हम छोटी छोटी सी प्लीट्स दे देंगे और बाकी का पार्ट जो रहेगा हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमें इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देना है, क्योंकि सिलाई का भी हमने यहाँ पर पहले ही ऐड कर दिया है। अब हमें नीचे साइड से कटिंग करनी है इसकी। अब ये नीचे वाले निशान के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया। इस फैब्रिक को हटाएंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको लेना है, इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो किनारी है, किनारी को हम कटिंग करके हटा देंगे, क्योंकि किनारी इसमें ख़राब है। इतनी बड़ी किनारी की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को एक बार चेक करेंगे कितना बड़ा आ रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 5 इंच आ रहा है। हमें तो 1.5 इंच का ही चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, थोड़ा सा इस साइड सिलाई में जाएगा, आधे इंच जितना 1.5 इंच ही आ जाएगा। बाकी का जो बचेगा उसमें हम छोटी छोटी सी ऐसी प्लेट दे देंगे 1-2, तो इस तरह से ये पूरा नीचे चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे डबल में ही इस तरह से पकड़ के रखना है, सभी पार्ट्स को ऐसे मैच करना है। देखो अभी हमें यहाँ पर पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा, इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है और फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक बार पिन लगा देनी है। ऐसे बीच में से फोल्ड किया, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे साइड पिन लगाएंगे और अब हमें इसको ऐसे ऊपर साइड उठा देना है। ऐसे ऊपर साइड जब हमने उठाया तो देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया, तो इसको हम इसी तरह से ऊपर साइड पकड़ लेंगे और नीचे से कट करेंगे लेवल में। तो अभी हमें इसको यहाँ से किसी भी बच्चे से आप पकड़वा लो। यहाँ पर हमारी एंजल पकड़ेगी इसको। एंजल इसको ऐसे ऊपर करो, हाँ ऐसे पकड़ लो, थोड़ा और ऊपर ले जाओ पूरा, हाँ ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो साइड वाले पार्ट्स हैं, सारे साइड वाले पार्ट्स को ऐसे लेवल में मिलाकर आपको ऐसे पकड़ लेना है। फिर इसके बाद देखो आप ऐसे आगे जब करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला पार्ट बाहर जाता हुआ मिलेगा आपको। थोड़ा सा और जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आपको ये वाला साइड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको आगे पीछे जितना भी हो रहा होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे रखना है इस तरह से, और जितना भी ये सेंटर वाला पार्ट आगे पीछे है उतना आप इसको ऐसे कट कर दो। देखो यहाँ से एकदम लेवल ही आया है। जितना भी एक्स्ट्रा है ये पूरा हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। देखो अभी सभी जगह से लेवल दिख रहा है, कहीं से थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे आपको लग रहा है
तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो गया और ये जो हमने कैनवास कट किया था, ये जो नेक पे आने वाला है इस तरह से, इसको हमें यहाँ पर कुर्ती के साइड में मैंने ऐसा कोई कटवर्क टाइप का डिजाइन बनाया, उसके साइड से इतना फैब्रिक हमारे पास बच गया था, तो इस वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है और ये जो हमने कैनवास कट किया है इसको इस तरह से रखना है ऐसे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हम दोनों साइड हाफ इंच का सिलाई मार्जिन भी रखेंगे इसमें। ये वाला जो फैब्रिक है ये प्योर क्रैप का फैब्रिक है और इस पे इस टाइप का वर्क बना हुआ है। पेपर कैनवास को हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखो इस तरह से हमारा ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद हमने एक लाइनिंग फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हमने ये एक प्लेन फैब्रिक जो है वो रख लिया है। जो दुपट्टे के मैचिंग वाला है फैब्रिक सेम रखेंगे ताकि अंदर साइड से दुपट्टा सेम दिखे। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है इस वाले पार्ट को और यहाँ से स्टिच लगाएंगे हम सिर्फ ऊपर वाली साइड से। कॉर्नर पे हमें स्टिच को लॉक करके सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलटी करेंगे ऐसे, और यहाँ पर ये जो मार्जिन रहेगा इस मार्जिन को इस साइड हमें इस तरह से पलटना है ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगानी है। अभी हमने यहाँ पर मार्जिन को पलट के सिलाई लगा दी। अभी यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखना है, कितना, इतना, थोड़े दूर से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करेंगे। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको इसके साथ रफ स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको भी हमें चेक करना है। तो देखो हमें इस तरह से इसको लेना है। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा है उसके लिए हम ऐसे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क किया। मार्क करने के बाद हम पहले यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगे ताकि दोनों लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक जो है वो अटैच हो जाए। अब इसके बाद इसको ऐसे पलट के रखेंगे और इस वाले फैब्रिक को भी अंदर साइड ऐसे पलटी करते जाएंगे और यहाँ पर रफ स्टिच लगा देंगे। सिलाई जो हमने लगाई उससे हमें पता चल ही रहा है कि हमें सिलाई कहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। अभी यहाँ पर इसको वापस से उल्टा करके रख दिया है और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन पहले ही रखा था। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है ऐसे, और यहाँ पर हमें दुपट्टे की जो कॉर्नर्स है उनको अटैच करना है। तो पहले हम कॉर्नर्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो पार्ट हैं इनमें से एक पार्ट लेना है हमें पहले। तो इसमें से मैंने एक पार्ट ले लिया और एक अभी अंदर वाला ऐसे फोल्ड करके रख दिया ताकि उल्टा और सीधा फैब्रिक हमें समझ में आए। अभी यहाँ से हमें इस वाले फैब्रिक को ऐसे ओपन करना है और अंदर वाली साइड जो है फैब्रिक की रॉन्ग साइड है, इधर वाली साइड राइट साइड रहेगी। तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इसको एक पलटी में फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ तक फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर को कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे ये ऐसे दो पलटी में और यहाँ पर भी इसको फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे साइड पीको भी कर सकते हो और फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो। पीको मशीन नहीं हो तो फोल्ड कर लेना। अब इस साइड वाले पार्ट को भी सेम तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। यहाँ पर ये एक और ये दो पलटी में। देखो यहाँ पर इसको हमने तीनों ही साइड से फोल्ड कर दिया है और जैसे हमने इसको फोल्ड किया इसी की जैसे हमने ये दूसरे वाले पार्ट को फोल्ड करके इसको भी रेडी कर लिया है। दोनों हमारे साइड वाले पार्ट जो है वो रेडी हो गए हैं। नेक पट्टी जो है हमने वो भी रेडी कर ली है। इसको हमें इस तरह से ही रखना है। अब ये जो पार्ट्स हैं हमारे, इसमें से एक पार्ट लेंगे और यहाँ पर सीधा और उल्टा चेक करेंगे। देखो यहाँ पर ये फैब्रिक की सीधी साइड है तो सीधी साइड को ऐसे सीधे साइड से मैच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर ऐसे प्लिट्स बनाकर इसको यहाँ पर अटैच करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस साइड अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे लेवल में मैच करके रखेंगे। अब यहाँ पर हम प्लिट्स बनाएंगे छोटी छोटी।
अब यहाँ पर इसको एकदम ऐसे एंड में रख लेंगे और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी प्लेट बना के इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस साइड वाला पार्ट रेडी हो गया। यहाँ पर इसको ऐसे टर्न करेंगे, दूसरे साइड वाला जो पार्ट है इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। सीधा वाला साइड सीधे वाले फैब्रिक से मैच होना चाहिए। यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। अब यहाँ पर भी हम प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स बना दी है। अब ये जो फैब्रिक है इसको ऐसे पलट देंगे इसी के ऊपर इस तरह से, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट को ऐसे क्रॉस में कट कर देना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलट के चेक करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। अब इस साइड भी हम सेम इसको ऐसे ही लेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे पलटी करेंगे, पलट के इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये सीधा हो गया, ये पट्टी को पूरा अंदर साइड पलटी करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर दिया है। अब यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को लेवल में रखेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर साइड से भी हमें रखना है इसको, और यहाँ पर भी पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारी रफ स्टिच है, रफ स्टिच को हम हटा देंगे। रफ स्टिच भी हमने यहाँ से हटा दी है और इसी के साथ हमारा दुपट्टा हो गया है रेडी। अब दुपट्टा रेडी करने के बाद यहाँ पर जो नेक पे हमने पट्टी बनाई है इसमें हमें हैंगिंग अटैच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले तो इसका सेंटर निकालेंगे और इस पे मैंने पांडा चौक से निशान लगाया ताकि बाद में छूट जाए। सबसे पहले हमने एक निडल ली है, निडल में 4 लेयर में धागा लगाया और यहाँ पे नॉट लगा दी। सेंटर पे जो मार्क किया यहाँ पर इस तरह से एक टाँका लगाएंगे, एक बार और इसमें टाँका लगा देंगे। जो गोल्डन कटदाना है हमने ये लिया है और यहाँ पर कटदाना इस तरह से इसमें भरेंगे। इस तरह से आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसमें इसको लगभग 1 से 1.5 इंच तक का रख सकते हो या 4 सेंटीमीटर रख लो। इसके बाद हम एक छोटे साइज का वाइट मोती लेंगे, वाइट मोती लगा देंगे। फिर इसके बाद ये कलरफुल मोती लगाएंगे, फिर हम वाइट मोती लगा देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इसमें से वापस निडल लेके जाएंगे। निडल को ऐसे वापस ले जाना है, पहले बीच से बाहर निकाल दो, फिर थोड़ा और ऊपर साइड भी। ये देखो इस तरह से हमने इसको ले लिया। यहाँ पे अच्छे से इसको टाइट करेंगे, यहाँ से वापस से नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और हाफ इंच के गैप पे निशान लगाएंगे। बस यहीं तक लगाना है। इसके बाद 2 इंच की पट्टी हमें प्लेन छोड़ देना है और इसी तरह से हम इस साइड भी निशान लगा देंगे आधे इंच के गैप पर। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर से हम मोती लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर लाल वाला मोती लगाएंगे और यहाँ पर व्हाइट लगा देंगे। एक मोती छोड़ के रिवर्स चले जाएंगे। यहीं पे हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से अंदर से ही हम थोड़े बगल में जाएंगे। आधे इंच दूर हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ पर, और देखो ये वाला जब मोती रहेगा इससे अगला वाला जो मोती है हल्का सा छोटा होना चाहिए पर बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगली वाली लेयर। अब इसी तरह से हम एक और लेयर बनाएंगे जिसमें हम ये स्काई ब्लू वाला मोती लगा देंगे। हमने यहाँ पर स्काई ब्लू वाला मोती लगा दिया, फिर हमने मल्टी कलर, फिर रेड, फिर स्काई ब्लू। तो इस तरह से हमारी इस साइड के लिए रेडी हो गई। इसी तरह से हम इस साइड भी लगा देंगे और इतना गैप हमें छोड़ देना है। इसी तरह से हमने इस साइड वाले भी हैंगिंग अटैच कर दिए हैं और ये पूरा दुपट्टा अब हो गया है रेडी। और अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर नेक की स्ट्रिप कुछ इस तरह से आने वाली है। इसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। नीचे साइड का जो अम्ब्रेला वाला पार्ट है वो भी देखो कुछ इस तरह से आ गया है। इसका स्ट्रेट जो नीचे वाला पार्ट है वो भी एकदम लेवल में आया, जैसे मैंने आपको कटिंग करना सिखाया था उससे ये एकदम परफेक्ट आया है। नेक की स्ट्रिप भी अच्छे से आ गई है और पूरा अम्ब्रेला दुपट्टा भी एकदम परफेक्ट आया है। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो दुपट्टे की लेंथ भी एकदम परफेक्ट आ गई है। और इसके साथ हमने बनाया ये वाला कलीदार प्लाजो। अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, आप भी प्लाजो का वीडियो देख के प्लाजो बनाना सीख सकते हैं। अभी हमने प्लाजो और दुपट्टा बनाना सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप इसकी कुर्ती बनाना भी अच्छे से सीख जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जब तक के लिए सभी को बाय बाय।